वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। चलिए, नंबर कितने हैं धैर्य 1 से लेकर 9 तक? हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है। ड्राइवर नंबर 1 कब होगा? जब आप किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को या 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 1। अब 1 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है। सूर्य कौन है? राजा, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो राजा की तरह रहेगा। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि आप 1 नंबर से रूल होते हैं, तो आप देखेंगे आप रॉयल रहना पसंद कर रहे हैं। आपके बिहेवियर में थोड़ी अथॉरिटी होगी, लीडरशिप होगी, राइट? इस तरह के लोग डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, किसी से दबना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका रूलिंग नंबर 1 है, यानी कि जो मैंने आपको ड्राइवर नंबर 1 बताया है, मैं पक्के से कह सकता हूं अगर ये बंदा जॉब में चला जाए तो ही इज किलिंग हिज पोटेंशियल। राजा कभी जॉब कर सकता है? धारे नहीं जॉब कर सकता। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो यू कैन फ्लरिश मोर, यू कैन एक्सेल मोर इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप, इनटू द बिजनेस। आई डोंट थिंक दैट यू आर मेड फॉर द जॉब कट, राइट? तो 1 नंबर वाला बंदा हमेशा थोड़ा लीडर होगा, रॉयल होगा, अथॉरिटेटिव होगा, कमांडिंग नेचर का होगा और हमेशा लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसको जो है वो इच्छा हमेशा इसकी रहेगी, राइट? नेगेटिव ट्रेट अगर मैं बात करूं तो इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर होती है, मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं और मैं ही सबसे बढ़िया जानता हूं, अगर इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो ये इनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 से अगर आप रूल होते हैं, कब होंगे? अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका रूलिंग नंबर 2 होगा, यानी कि ड्राइवर नंबर 2 होगा। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। अब चंद्रमा का कैरेक्टर क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो ये मूडी लोग होते हैं, फ्लूडिटी होती है माइंड के अंदर, कभी हां कभी ना, कभी पल में तोला पल में माशा। तो डिसीजन लेते हुए इस तरह के लोग थोड़े घबराते हैं। कॉन्फिडेंस की भी कमी ऐसे लोगों के पास जिंदगी के अंदर थोड़ी हो सकती है, राइट? और हमेशा थोड़ा डोर ड्रम के अंदर रहेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दूसरों से अश्योरिटी चाहते हैं, बता यार मैं ठीक तो कर रहा हूं। सो ये थोड़े इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। बट पॉजिटिव क्या है? बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही मददगार होते हैं, दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप इनके घर कभी जाइए, 4 चांद लगा देंगे। इनको लगेगा मेरे घर में क्यों है, तो क्या आपकी आओ भगत की इनसे बढ़िया मेजबान कोई नहीं हो सकता। और चंद्रमा की उपमा तो कवियों ने कैसे कैसे की है, कैसे कैसे की है। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनकी जो एक फिजिकल पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर का मतलब, अगर आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को, 21 को या 30 को पैदा होते हैं, तो आपका ड्राइवर नंबर होगा 3। अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का। अब बृहस्पति कौन है? देवगुरु। अब देवगुरु है तो इसका मतलब ज्ञान होगा। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है तो इस तरह के लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्किल सेट बहुत ही अच्छा होता है। दे हैव ग्रेट इंक्लिनेशन एंड अ ग्रेट हंगर फॉर द बुक्स, नॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। क्रिएटिविटी ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, इमेजिनेशन ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, एजुकेशन ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इसको मैं बोलता हूं ज्ञानी लोग होते हैं बेसिकली। तो प्रॉब्लम क्या है इनकी? प्रॉब्लम इनकी जो है वो एक ही है, इनका ज्ञान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। क्यों? इनको लगता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। जब इतना बड़ा अहंकार इनको ज्ञान का आ जाता है तो ये कई बार इनको मैं बोलता हूं दीज पीपल आर गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर। Good starter and bad finisher. You will find so many people with a driver number 3. They are so knowledgeable, but still they do not achieve that kind of a success which they want to be. Because ये मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, मल्टीफेरियस चीजें करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है? आगाज अच्छा और अंजाम उतना अच्छा नहीं होता है, राइट? अब 4 नंबर, मैं 4 नंबर से रूल होता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। Who knows better than me? 4 नंबर से खुद रोल होता हूं। नाउ 4 नंबर का मतलब, जब आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 4 हो जाएगा। अब 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है, राइट? राहु का नंबर है। अब राहु क्या है? बेसिकली डेयर डेविल जैसा एक्ट। मैं पक्के से कह सकता हूं किसी का भी ड्राइवर नंबर 4 हो जाए इस दुनिया के अंदर, दीज पीपल आर रिबेलियस पीपल, कर्जियस पीपल, डरते नहीं है किसी भी चीज से। किसी भी चीज से डिसीजन लेना हो तो कर ही लेंगे फिर वो बात के अंदर। सो दीज पीपल आर रिबेलियस, कर्जियस, डिसिप्लिन्ड। You cannot beat my discipline, I tell you, Dhairya. You cannot beat my discipline. If I have given you the time,
कि मैं आपको 11 बजे मिलूंगा तो आपके पास मैं 11:15 पहुंच जाऊंगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। और मेरे बारे में ये मशहूर है कि घड़ी को इजाजत नहीं है कि वो 11 बजा दे। अगर मैंने आपको 11 बजे घड़ी की सुइयां भी रुक जाएंगी। तो यू कैन इमेजिन कि मेरा डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के लोगों के डिसिप्लिन बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होती है, राइट। इस तरह के लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, राइट। तो ये इनके थोड़े प्लस होते हैं 4 नंबर वालों के। और 4 नंबर वाला बंदा जॉब कर जाए, हो ही नहीं सकता। अगर ये जॉब कर भी रहा होगा, मन मार के कर रहा होगा, अनकंफर्टेबल तरीके से कर रहा होगा, हालात की वजह से कर रहा होगा, बट वेरी अनकंफर्टेबल इनटू द जॉब। सो माय रिकमेंडेशन, if you are ruled by number 4, you should always go for the business. What kind of business? That depends on the overall configuration of your date of birth, right? अब इनकी जो है माइनस क्या है, माइनस भी बताना पड़ेगा। 4 नंबर वाले बंदे जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा माइनस क्या होता है, इंपल्सिव होते हैं, वेरी इंपल्सिव। तो इंपल्सिव नेचर की वजह से जिंदगी के अंदर कई बार ये मार भी खा जाते हैं। और दूसरा, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, कई बार अब्यूजिव नेचर ऐसे लोगों की हो सकती है, विच इज नॉट अ गुड साइन। नंबर 5, आप ही रूल हो रहे हैं नंबर 5 से, आप 14 तारीख को हैं, राइट जी। तो आपका ड्राइवर ही 5 है। तो जो लोग किसी भी महीने की 5 को, 14 को या 23 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर होगा 5, राइट। 5 नंबर किसका है, मरकरी का, यानी कि बुध का। नो, मैं एक कोच हूं, मेरा पैशन जो है वो कोचिंग है। मेरा एक ही मिशन है, आई वॉन्ट टू एजुकेट, आई वॉन्ट टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूमरोलॉजी इन टू दिस वर्ल्ड। वाई? बिकॉज आई थिंक दिस इज द वन साइंस, इफ anybody learn this science, they can really transform not only their life, their kids' life, their brother sister life, and they can help the people to transform their life. It's such a beautiful science. तो जब मैं ये क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि अरविंद सूद से अगर पूछा जाए 1 से लेकर 9 नंबर में सबसे फेवरेट नंबर मेरा कौन सा है, तो मैं हमेशा बोलता हूं नंबर 5 इज माई फेवरेट नंबर। जानते हैं क्यों? उसके 2 रीजन है। पहला, मेरे पास 5 नंबर नहीं है यार। तो कहते हैं जिस चीज का अभाव है ना, उसी का भाव होता है। तो मेरे पास 5 नंबर नहीं है, और मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे हमेशा ये नंबर अट्रैक्ट करता है। बट दैट इज अ वन फैक्टर। बट सीरियसली बोलूं, आप जिंदगी के अंदर एक सर्वे करके देख लेना, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जितने भी लोगों को जानते होंगे दुनिया के अंदर, आप एक सर्वे करवाइएगा। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, ध्यान से सुना, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं आपकी पॉडकास्ट में जी। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 5 है, आप मेरे को वो बंदा दिखा दो जो जिंदगी के अंदर सफल ना हो ही नहीं सकता। कम सफल हो सकता है, ज्यादा सफल हो सकता है, बट असफल हो जाए ये हो ही नहीं सकता। 5 नंबर वाला बंदा कभी जिंदगी के अंदर असफल नहीं हो सकता। कम ज्यादा सफलता हो सकती है। आप पूछो उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? 5 एक ऐसा नंबर है, अगर आप अपने बर्थ चार्ट में देखें या लोशो ग्रेड के अंदर देखें, तो ये सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। सेंटर के अंदर बैठा हुआ है। अब सेंटर के अंदर जब ये 5 नंबर बैठा है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके पूरे के पूरे बर्थ चार्ट को बैलेंस कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, राइट। दूसरा, इसकी जो दूरी है, जितने आपके नंबर्स हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, सबके साथ बराबर की दूरी है। इसके पास जो पावर है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी सारे नंबरों को। मैं जब कोचिंग करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं पता क्या बोलता हूं, धैर्य जी। 5 इज ए नंबर, वेदर इट कम्स फ्रॉम योर ड्राइवर और कंडक्टर और फ्रॉम योर डेट, मंथ, ईयर, कहीं से भी आ जाए, इट्स अ मास्टर की। इसको मैं बोलता हूं ये मास्टर की वाला नंबर है। आप होटल में जाते हैं ना, कभी आपकी चाबी जो है इधर उधर हो जाती, तो आप क्या बोलते हैं होटल के मैनेजर को, ब्रदर मेरी चाबी गुम होगी, जरा एक खोलो। और सर अभी मास्टर की है मेरे पास। तो 5 इज ए नंबर विच इज ए मास्टर की। और हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 आ गया है, और स्पेशली ड्राइवर से या कंडक्टर से लोगों को नहीं पता है, दे आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड कंपेयर टू द अदर्स, बिकॉज दिस इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर। बात थोड़ी लंबी चली गई है, बट 5 नंबर इज ए मेस्मराइजिंग नंबर। आई टेल यू, यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर हैविंग नंबर 5, and you cannot be unsuccessful. You will be a successful person. Less or more, that's a different issue. Now you can imagine how powerful is this number. Now coming back, आप 5 को पैदा होते हैं, 24 को पैदा होते हैं या 23 को पैदा होते हैं। 5 ए नंबर जो है वो मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These people are adaptable. किसी भी चीज में, किसी भी हालात में ढाल दें, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाएं, किसी भी जॉब के अंदर चले जाएं, उसमें कैसे मिक्सअप होना, ये कला इनके पास बहुत ही अच्छी होती है। इम्बैलेंस नहीं होता जिंदगी के अंदर कभी भी।
और इनकी लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आ भी जाए तो बहुत देर तक इनकी गाड़ी पटड़ी से नीचे नहीं रहती. दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक. इट इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर. अब आप पूछो इसकी माइनस क्या है? माइनस बताऊं? जी बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका ड्राइवर 5 होगा, आप सर्वे करवा के देख लीजिएगा, लेजी. लेजी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कर लूंगा, हो जाएगा, अरे होने ही वाला है. तो इस चक्कर में इनकी गाड़ी कई बार सफलता की छूट भी जाती है. लेजी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओबीज हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं होता, खान पान पे ध्यान नहीं रखते. तो ये इनके थोड़े माइनस हो सकते हैं. मेरे को लगता है 5 नंबर कुछ ज्यादा एलेबोरेट कर दिया है. अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ जी. अगर आप किसी भी महीने की 6 को, 15 को या 24 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 6. अब 6 नंबर किसका है? वीनस का, यानी कि शुक्र का. आज की जो इरा चल रही है इसको कहते हैं शुक्र प्रधान युग. क्यों? 1 से लेकर 9 तक नंबर है धैर्य. सबसे बड़ा अगर पोर्टफोलियो मैं देखूं तो नंबर 6 के पास है. क्या? पैसा, शोहरत, नेम, फेम, मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, ये सारी की सारी चीजों को जो पोर्टफोलियो है वो इसके पास है, शुक्र के पास. अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग जिंदगी के अंदर लग्जरी के बिना जी नहीं सकते. इनको लग्जरी चाहिए जिंदगी के अंदर, ग्लैमर चाहिए जिंदगी के अंदर, ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करेंगे, छोटी मोटी चीज के ऊपर कभी हाथ ही नहीं रखेंगे. और 6 नंबर जो है, अगर ये बंदा जॉब के अंदर चला जाए तो ये अपने पोटेंशियल को किल कर देगा. बना ही नहीं है जॉब के लिए. दीज पीपल शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप और फॉर द बिजनेस. पहाड़ों के ऊपर जाना बड़ा पसंद है ऐसे लोगों को. सौंदर्य के प्रति बड़ी रुचि होती है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होती है. ओवरऑल इट्स अगेन वेरी वेरी पावरफुल नंबर. माइनस बताऊं? 6 नंबर की वीकनेस क्या है? 6 नंबर की वीक ये होती है, बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं. इतनी सफाई से झूठ बोल देंगे कि आप पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे. जैसे बचपन में हमें कौन सी एक आती थी ना, कड़वी गोली, कुनैन बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, तो रसगुल्ले के अंदर डाल के पिताजी हमें खिला देते थे. तो ये भी अपना झूठ ऐसे आपको पिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो ये इनकी थोड़ी होती है. और बहुत ही मैनुपुलेटिव और जुगाड़ू लोग होते हैं. आई डोंट नो वेदर इट इज ए माइनस और नॉट, बट बहुत ही मैनुपुलेटिव और बहुत ही जुगाड़ू होते हैं. तो ये है नंबर 6 का ट्रेड. नंबर 7, अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 7, यानी कि रूलिंग प्लेनेट 7. 7 नंबर किसका है? केतु का. अगर आप केतु को देखें तो ये इनकम्प्लीट बॉडी है. आधा पार्ट राहु के पास है, आधा पार्ट केतु के पास है. इसके पास सर नहीं, इसके पास सिर्फ लोअर बॉडी है. अब सर है नहीं. जब सर नहीं होता तो इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, धोखे हो जाते हैं. कहां? इश्क में, मोहब्बत में, मैरिज में, हेल्थ में, पैसे में, सेहत में. ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे नंबर 7 वालों के साथ कहीं ना कहीं चिपकी रहती हैं. पर इनका स्ट्रेंथ एरिया क्या है? इनका स्ट्रेंथ एरिया ये है, जितने भी लोग 7 नंबर से रूल होते हैं वो 100% मेरी बात से रेजोनेट करेंगे. इस तरह के लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है. स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है. क्यों? अब सर तो है नहीं, सोचने वाली पावर तो है नहीं. तो परमात्मा ने क्या एक शक्ति दी हर इंसान को कि जो चीज आपके पास नहीं होती आप उसको कहीं और से डेवलप कर लेते हैं. अब सर तो है नहीं, सोचना तो है, तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी पावर इंट्यूशन से डेवलप कर लेता है और बाहर झांकने की कोशिश करता है अपनी इंट्यूशन से कि बाहर क्या हो रहा है. तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है. स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लोगों को बहुत ही बिलीव होता है. जितने भी लोग 7 नंबर से रूल होते हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना आपकी, ये या तो पंडितों के पास घूमते हैं, ज्योतिषियों के पास घूमते हैं, या बाबाओं के पास या गुरुओं के पास. इनको घूमना ही है, ये घूमेंगे उनके पास. क्यों? इनको तलाश है कहीं ना कहीं मोक्ष की, इनको तलाश है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की. तो ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं. राइट? तो ये इस तरह का ट्रेट होता है इनका. बट 7 नंबर का सबसे बड़ा माइनस क्या है? ऐसे लोगों को अपनी मैरिज, अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए. वो इनका थोड़ा कमजोर हो सकता है, बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन द अदर्स पीपल. सो ये इनका थोड़ा माइनस हो सकता है. दे हैव टू टेक केयर अबाउट देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप सेक्टर. ये थोड़ा वीक इनका हो सकता है. नंबर 8, अगर आप किसी भी महीने के 8 को, 17 को या 26 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर होगा 8. 8 नंबर किसका है? सैटर्न का, शनि भगवान का. पहले प्लस बताता हूं, इनकी स्ट्रेंथ एरिया बताते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होगी. वेरी गुड. दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसिस. पैसे को कैसे संभालना है.
पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये कला इनके पास बहुत ही अच्छी होती है। आप कभी भी देख लेना, जो लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, इनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होंगे, इनकी पॉकेट चेक कीजिएगा, हर पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसे होंगे। जहां पर ये पैसे रखते होंगे, जिस अलमारी के अंदर अगर 6 ड्रॉर होंगी, 6 की 6 ड्रॉर के अंदर पैसे रखेंगे, इनके बेड के नीचे से पैसे निकल आएंगे, इनके तकिए के पैसे से निकल आएंगे। क्यों? इनकी जो दिमाग है हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ घूमता रहता है। अगर इस तरह के लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर चूज करें, जैसे ये लोग अपना जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। करेक्ट। इसके अलावा ये कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर हो तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। राइट। अब शनि भगवान शनि तो इनकी प्रोग्रेस थोड़ी हमेशा स्लो होती है, सफलता थोड़ी इनकी डिले जिंदगी के अंदर हो सकती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ अगर ये लॉ सेक्टर के अंदर जाएं तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शू बिजनेस के अंदर जाएं, लेदर बिजनेस के अंदर जाएं तो बहुत ही अच्छा ही जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। बट एक चीज तय है कि जितने भी लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, सफलता थोड़ी शनि और धीरे धीरे ही इनके पास आती है। इनको थोड़ा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देयर कैन बी ए डिले बट मे नॉट बी ए डिनायल। देरी हो सकती है, अंधेरी ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं होती। करेक्ट। नंबर 9, अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो जो लोग किसी भी महीने की 9 को, 18 को या 27 को पैदा होते हैं तो उनका ड्राइवर 9 हो जाएगा। अब 9 नंबर किसका है? मार्स का, यानी कि मंगल का। मंगल कौन है? सेनापति। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि इस तरह के लोग बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के अंदर होते हैं। ऐसे लोगों को समझना मेरे लिए आसान नहीं होता है। मूडी लोग होते हैं, 1 मिनट में आपके ऊपर फिदा हो सकते हैं और 1 मिनट में आपसे नाराज भी हो सकते हैं। दे आर ड्रिवन बाय देयर मूड। मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अपने स्टूडेंट्स को कोच करता हूं, क्लासेस देता हूं, तो मैं बोलता हूं 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं दे आर ड्रिवन बाय देयर मूड। दानवीर कर्ण होते हैं। दानवीर कर्ण की क्या पर्सनैलिटी थी? जब देने पे आए तो कपड़े भी उतार के दे दिए, और जब किसी के साथ पंगा पड़ गया तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। तो इनके साथ कभी भी आप आर्गूमेंट ना करें। ये बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। देने पे आए तो सब कुछ दे देंगे आपको। सलमान खान देखिए 9 नंबर से रूल होते हैं। अब आप जितना हम लोग जानते हैं उनको बाहर से बैठ के, तो कई एनजीओ चलाते हैं, कितना वो डोनेशन करते हैं, बट अगर किसी के साथ पंगा पड़ जाए तो वी नो व्हाट ही कैन डू। सो 9 नंबर वाले बंदे जो बेसिकली होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। बट ईगो जो है इनकी हमेशा थोड़ी इनको प्रॉब्लम कर सकती है। वेरी इगोइस्टिक। दे थिंक आई एम द बेस्ट। अरे बाबा, यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर द बेस्ट, बट हमेशा उस चीज को जता देंगे। दूसरे को कई बार नीचा दिखाना पड़े तो ये नीचा दिखा देते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ओवरऑल फाइटिंग स्पिरिट ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। सो ये है 1 से लेकर 9 तक के नंबर का सारा कैरेक्टरिस्टिक। अमेजिंग, मजा आया ये सब चीज जान के।